Namaste, Sat Sri Akal, KM Cho. Welcome back to my channel, The Insight Generator. Power up your data insights. So I'm again back with another videos जहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि पावर क्वेरी एडिटर में दो क्वेरीज को मर्ज कैसे करते हैं, दो क्वेरीज को ऐप इन कैसे करते हैं, राइट। लेकिन उसके पहले मैं आपको लाइव एनिमेशंस भी करके दिखाऊंगा फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो है ऐप इन क्वेरी, मर्ज क्वेरीज एंड हाउ टू सॉर्ट द डेटा इनटू द पावर क्वेरी एडिटर। इसके पहले हम ये समझते हैं कि होता है क्या ये ऐप एंड क्वेरी। बेसिकली ऐप एंड क्वेरी और मर्ज क्वेरी ये दोनों ही डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस के पार्ट होते हैं। डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस तो होता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है वो मैं आपको पहले लाइव एनिमेशंस के थ्रू दिखाऊंगा, राइट, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फिर मैं लाइव डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा, राइट। उसके पहले गाइज आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट forget to hit the bell icon. If I upload any videos on the Power BI, you guys are not going to miss any updates. So let's just get started, right? तो पहले मैं अपने एनिमेशंस पे चलता हूँ कि क्या होता है बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज ऐप इन क्वेरीज। ऐप इन क्वेरी में लेट्स से फॉर एग्जांपल कि हमारे पास दो और दो से ज़्यादा टेबल हो सकते हैं, दो भी टेबल हो सकते हैं, हमारे पास तीन भी टेबल हो सकते हैं, राइट। और हमें उन सारे टेबल्स को एक सिंगल टेबल में कंसोलिडेट करना है उनके डेटा को, एंड देन कंसोलिडेशंस के बाद हमें उनकी एनालिसिस करनी है या रिपोर्टिंग करनी है। लेकिन उसके अपेंड करने से पहले, क्वेरी अपेंड से पहले, और गाइज जस्ट टू कंफर्म यू गाइज, क्वेरीज अगर मैं बोलूँ तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने लास्ट वीडियोस में भी इस चीज़ को मैंने बताया था। क्वेरी इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑफ द टेबल। व्हेन आई से क्वेरी यू हैव टू अंडरस्टैंड द टेबल, राइट। सो वी कैन हैव वन क्वेरी, it means we can have one table. We can have more than one query, यानी we can have more than one table, right? So अभी हमारे पास एक टेबल है, एक सेपरेट फाइल में है, और वो 2021 का डेटा है। 2021 में हमारे पास दो कस्टमर्स थे जिन्होंने इनरोल किया था, कस्टमर वन एंड कस्टमर टू, कॉल्ड जॉन एंड डेविड, राइट। फिर हम 2022 में मूव करते हैं। 2022 में जब हम मूव करते हैं तो हमारे पास एक और टेबल आता है जहाँ पे हमारे दो और कस्टमर्स ऐड ऑन होते हैं हमारी कस्टमर्स की लिस्ट में, जेना एंड जैक, राइट। उनकी ईमेल आईडी भी दी हुई है, एज भी है और ईयर भी है कि उन्होंने कौन कौन से ईयर में इनरोल किया है खुद को। सो 2021 में दो कस्टमर्स हैं, 2022 में हमारे दो कस्टमर्स थे, राइट। एंड कस्टमर आईडी मैं यूनिक दे रहा हूँ, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा ये यूनिक की, प्राइमरी की, फॉरेन की, मैं डीप डाइव जाके एक्सप्लेन करूंगा। एंड अगेन व्हेन वी जंप इनटू द 2023, सो वी हैव वन मोर टेबल दैट इज कॉल्ड, दो और कस्टमर्स ऐड ऑन होते हैं, कस्टमर फिफ्थ एंड कस्टमर सिक्स, यानी रोलैंड एंड रिहान, राइट। 2023 में होते हैं। क्या होता है append query? So this is the scenario before the append. So before the appending this queries, it is looking like this. ये सारे अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन मुझे इनको कंसोलिडेट करना है, एक सिंगल टेबल में कंसोलिडेट करना है, राइट, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली कॉल्ड append. तो जब मैं इसको फाइनली एक सिंगल टेबल में अपेंड करूंगा तो आप देखोगे एक ही टेबल के अंदर ये छः के छः कस्टमर्स हमारे पास अपेंड हो रखे हैं, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, राइट। यानी फर्स्ट टेबल के नीचे हमने दूसरे टेबल को अपेंड कर दिया, यानी इट इज बेसिकली ऑर्गेनाइज इन स्टैक्ड फॉर्मेट, लाइक वन बिलो ईच अदर, वन बिलो ईच अदर, वन बिलो ईच अदर। यानी हमने दूसरे टेबल के जो भी रिकॉर्ड्स थे 3 और 4, वो मैंने फर्स्ट टेबल के नीचे अपेंड कर दिया, और जो फिफ्थ और सिक्स कस्टमर्स है, यानी जो थर्ड टेबल के डेटा थे, वो मैंने सबसे नीचे इसको अपेंड कर दिया। सो लाइक वाइज वी कैन हैव ईयर्स एंड ईयर्स नंबर ऑफ लाइक डेटा, जिसको हम एक के नीचे एक अपेंड कर सकते हैं। अभी आई थिंक आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि आप आफ्टर अपेंड हाउ डज इट लुक लाइक, राइट। लेकिन अपेंड क्वेरीज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो समझना इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी दो टेबल्स को आप अपेंड नहीं कर सकते हो, यू हैव टू ऑलवेज मेक श्योर दैट उनकी जो डेटा की स्ट्रक्चर्स है वो सिमिलर होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम सेम होनी चाहिए। यानी अगर हमारे फर्स्ट टेबल में कस्टमर आईडी है, नेम है, ईमेल आईडी है, एज है, ईयर है, एंड नो मैटर हाउ मेनी रिकॉर्ड्स वी हैव, वेदर वी कैन हैव 5 customers in 2021 and 2022, we may have 100 customers. So number of records doesn't matter, but the column यानी फीचर्स, यानी जो फील्ड है हमारे, उनके डेटा के स्ट्रक्चर सेम होने चाहिए और वो सिमिलर होनी चाहिए। और आप देखोगे कि इन तीनों टेबल के जो डेटा के स्ट्रक्चर्स हैं और जो कॉलम्स है ना, वो सेम है, नंबर ऑफ कॉलम सेम है, इसके तभी हम उस टेबल्स को अपेंड कर सकते हैं। चलो, ये तो था, हमने आपको एनिमेशंस के थ्रू एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करी। इसको
एग्जैक्टली रियल वर्ल्ड में कैसे करते हैं, लाइव डिमॉन्स्ट्रेट करके मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पावर क्वेरी एडिटर में, राइट। तो चूंकि आपको पता है पावर क्वेरी एडिटर का मैंने लाइव इंट्रोडक्शंस टू पावर क्वेरी एडिटर क्या होते हैं, क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं, और मैंने अपने लास्ट वीडियोस में ये बताया था कि हाउ टू मर्ज कॉलम्स। सो गाइज प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, मर्जिंग कॉलम्स इज अ डिफरेंट वन, मर्जिंग क्वेरीज इज अ डिफरेंट वन। मर्जिंग कॉलम्स की हम एक या दो या तीन कॉलम्स को एक साथ मर्ज करके एक फाइनल कॉलम बनाते हैं, लेकिन जब हम मर्जिंग क्वेरीज करते हैं या अपेंडिंग क्वेरीज करते हैं वो बिल्कुल भी अलग होता है हमारा। तो चलो लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना होता है पावर क्वेरी एडिटर में, क्योंकि पावर क्वेरी एडिटर हमारा एक डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इंजन होता है, राइट। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। हमने पहले से कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करके यहाँ रखा हुआ है, हमारे पास कस्टमर्स के डेटा है, हमारे पास कुछ सेल्स के डेटा है। इफ़ यू सी दैट हमारे पास 2015 का डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है। आई थिंक इट्स लोडिंग एंड टेकिंग सम टाइम, no worries, let's just wait for this one to load the data. Yeah, finally it's done. So now I have 2015 data. If I will show you, I also have 2016 data, and now we have 2017 data. And if you see the data structures all are similar, we have order date, stock date, order number, product key, and so on, finally order quantity. And the same data structures and the number of columns you are going to see in the another table: order date, stock date, order number, product key, and so on, finally order quantities, right? And the likewise we also have the same kind of data in 2020. तो मुझे इन तीनों टेबल्स को, अगर आप 2023 में आते हो तो 2023 का भी डेटा हमारे पास आएगा, 2025 का भी डेटा हमारे पास आएगा। सो लाइकवाइज जैसे जैसे सेल्स होता है हम सारे टेबल्स को अलग अलग एनालिसिस नहीं करते हैं, एनालिसिस करने के लिए हमें उन्हें मर्ज करने की ज़रूरत है, ताकि हम इजिली ट्रेंड्स पैटर्न्स फाइंड आउट कर सकें, पिछले 4 साल का, पिछले 5 साल का, राइट। तो अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, अगर आप देखोगे कि अंडर द होम टैब एक आपके पास ऑप्शन है ऐप एंड क्वेरीज का, आप यहाँ देखोगे दिस इज द ऐप एंड क्वेरीज, राइट। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, जब मैं क्लिक करूंगा ऐप एंड क्वेरीज पे तो एक ऑप्शन आता है ऐप एंड क्वेरीज एंड दूसरा ऑप्शन आता है ऐप एंड क्वेरीज एज अ न्यू। क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, ऐप एंड क्वेरीज और ऐप एंड क्वेरीज एज न्यूज? जब मैं ऐप एंड क्वेरीज करूंगा इट मीन्स 2015 का डेटा हमारा इंटैक्ट नहीं होगा, इसी 2015 के डेटा में मेरा 2016 का भी डेटा एपेंड हो जाएगा और 2017 का भी डेटा एपेंड हो जाएगा। लेकिन इफ आई वांट टू कीप ऑल दीज 3 years डेटा इंटैक्ट, मुझे छेड़ना नहीं है इन 3 साल के डेटा को, मुझे एक सेपरेट क्वेरीज क्रिएट करनी है, मुझे एक सेपरेट टेबल क्रिएट करनी है जहां पे मुझे ये तीनों टेबल कॉन्सोलिडेटेड चाहिए, राइट। तो मैं ऐप एंड क्वेरीज एज अ न्यू करता हूँ, राइट। सो जैसे ही मैं ऐप एंड क्वेरीज एज अ न्यू करूंगा, जैसे ही क्लिक करूंगा आप देखना it means we have 2 tables or 3 tables or more tables. So basically we have 3 tables right now. So what I'm just going to do, when I will choose 3 or more tables, आप देखोगे एडवेंचर्स वर्क्स 2015 का डेटा ऑलरेडी यहाँ डिस्प्ले कर रहा है, शो कर रहा है, क्योंकि जो मैंने ऑप्शन चूज किया है वो ऑलरेडी 2015 में मैं एग्जिस्ट कर रहा था, तब ये ऑप्शन आया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 2 टेबल और ऐड ऑन करने हैं जिसको मुझे अपेंड करना है। मैंने 2016 के डेटा को लिया और मैंने यहाँ ऐड कर दिया, फिर मैंने 2017 को डेटा को चूज किया और यहाँ ऐड कर दिया, यानी टेबल्स टू अपेंड, जो भी टेबल्स अपेंड करने हैं वो राइट साइड पेन में दिखा रहा है, ठीक है ना। जो भी टेबल्स अवेलेबल हैं जिनको आप अपेंड करना चाहते हो वो टेबल्स आपके लेफ्ट पेन में अवेलेबल हैं। तो जिससे भी आपको अपेंड करना है आप उसको चूज करो, ऐड पे क्लिक करो और राइट साइड में मूव करो, राइट। अगर आप ऑर्डर चेंज करना चाहते हो, इफ यू वांट टू कीप 17 डेटा ऑन द टॉप, so simply click on this one and keep this arrow button up, it will go on the top of the list. If you want to keep 2015 on the top, choose 2015 and click on the arrow button, but I want to keep it in sequence, right? So I'm just keeping 2017 and last, first 15, 16 and then 17. Now I'm just going to hit OK. You will see the changes. These three queries are not going to be affected, they will remain as it is. We are not making any changes into this one. मुझे एक, मैं एक चौथा टेबल बना रहा हूँ, एक फोर्थ क्वेरीज क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पे ये तीनों टेबल कॉन्सोलिडेटेड मिलेंगे मुझे, जब मैं ओके करूँगा, राइट। सो आप देखना आपके पास एक अपेंड करके ये आप बेसिकली चेंज कर सकते हो। ये हमारा एक सेल्स का डेटा है तो मैंने कंबाइंड सेल्स का नाम दे दिया, जिसमें हमारे पास 2015, अगर मैं इसको आपको दिखाऊं एक्सपैंड करके तो 2015 का डेटा भी है हमारे पास, 2016 का भी डेटा है अपेंडेड है,
एंड 2017 का भी डेटा है. इट मीन्स नाउ वी हैव ऑल 2015, 2016 एंड 2017 डेटा consolidated. आई थिंक नाउ यू आर pretty much clear कि append कब यूज करते हैं एंड क्या होता है ये append. ये दिस इज अ पार्ट ऑफ द डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस. हमारे पास डेटा ट्रांसफॉर्म नहीं था, डेटा सेपरेट था, हमने उसको कंसोलिडेट कर दिया. इट मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस ऑपरेशंस जहाँ पे आप कंबाइन करते हो दो या दो से ज़्यादा टेबल को बाय स्टैकिंग और अपेंडिंग देयर रोज टुगेदर वन बिलो ईच अदर, राइट. एंड दिस इज ऑफन यूज्ड जब आपके पास मल्टीपल टेबल्स हो और उनके डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत सिमिलर हो, राइट, and you want to consolidate their data into a single table for the analysis or for the reporting purpose. So it was all about this appending queries. Thank you so much.